हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। हम दूसरे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के दूसरे तथा तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके स्वधर्म के प्रति जागृत करते हैं तथा उसे कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करो, उठो युद्ध करो। हमने ये दो श्लोकों को समूह में और उनकी चर्चा की थी तथा उसी चर्चा के दौरान हमने यह भी चर्चा की थी कि भगवान कौन है, भगवान के क्या लक्षण हैं, भगवान का क्या बल, सामर्थ्य तथा शक्तियां हैं। हम किन लक्षणों और शक्तियों और सामर्थ्य और विभूतियों के द्वारा भगवान को पहचान सकते हैं। बहुत प्रचलित भाव है भगवान को पहचानने का कि भगवान 6 विलक्षण शक्तियों से युक्त है। एक और माध्यम है भगवत गीता में दिया गया है। भगवत गीता में भगवान के अनेकों लक्षण दिए गए हैं। उसमें से प्रमुख 20 लक्षण मैंने उस चर्चा के दौरान आपको बताया कि भगवान के किस तरह पहचाना जा सकता है। वो लक्षण इतने विशेष तथा महत्वपूर्ण हैं कि किसी देवी देवता में इस तरह के समग्र 20 लक्षण एक साथ उपस्थित हो ही नहीं सकते। इस तरह के लक्षण केवल भगवान में हो सकते हैं। उन 20 लक्षणों के अतिरिक्त भी अनेकों लक्षण भगवत गीता में श्री भगवान को पहचानने के लिए, श्री भगवान की शक्तियों, सामर्थ्य और विभूतियों को जानने के लिए स्वयं भगवान ने प्रदान किए हैं। 7वें से लेकर के 12वें अध्याय, ये 6 अध्यायों का जो भाग है, जो खंड है, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय, इसमें भगवान के विषय में, भगवान के ऊपर चर्चा की गई है, भगवान की चर्चा की गई है। स्वयं भगवान अपनी चर्चा करते हैं और अर्जुन भी करते हैं तथा संजय भी करते हैं। तत्पश्चात 4 से लेकर के 10वें श्लोक, ये जो श्लोकों का समूह है, इसमें अर्जुन भगवान की दिए हुए उपदेश, उनके दिए हुए मार्ग को अस्वीकार तो नहीं करते कि वह स्वधर्म नहीं करना चाहते हैं, परंतु वह अपनी व्यथा बताते हैं, अपनी दुर्बलता बताते हैं कि क्या वह दुर्बलता है जो उन्हें अपने स्वधर्म से रोक रही है। 4 तथा 5वें श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोणाचार्य, इस तरह के महानुभावों को मारना, उनकी हत्या करना युद्ध में संभव नहीं है उसके लिए, तथा धृतराष्ट्र के पुत्र भले कितने ही आतताई हों, हैं तो स्वजन, उन्हें मार करके वो उनसे उनसे विजय सुख भोग प्राप्त नहीं करना चाहता। उसके मन में यह भी संशय है कि पितामह भीष्म, गंगापुत्र पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण, इन महान क्षत्रियों को क्या वह युद्ध में पराजय भी कर पाएगा। इस तरह के अनेकों शंकाओं के साथ में अर्जुन अपना तर्क भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं बड़ी विनम्रता से। अब हम आ गए हैं दूसरे अध्याय का के 7वें श्लोक पर। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारण से इस श्लोक को मैंने पूरे समूह, दूसरे अध्याय के 4 श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक का ये जो समूह है, इससे अलग करके इसके ऊपर विशेष चर्चा करने का मेरा भाव है। यह श्लोक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसकी महत्ता, यह आधार है। श्री भगवान कृष्ण जो गीता का ज्ञान देते हैं, उसका आधार यह श्लोक है। इस श्लोक की चर्चा करते हैं।
कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमां त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद इस्कॉन। इंग्लिश का अनुवाद नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ वीकनेस। In this condition, I am asking you to tell me clearly what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. अनुवाद गीता as it is, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता से, उपहत ग्रस्त, स्वभाव गुण विशेषताएं, पृच्छामि पूछ रहा हूं, त्वाम तुमसे, सम्मूढ़ मोहग्रस्त, चेताः हृदय में, यत जो अर्थात जो, श्रेय कल्याणकारी, स्यात् हो, निश्चितम विश्वासपूर्वक, ब्रूहि कहो, तत् वह, मैं मुझको, शिष्य शिष्य, ते तुम्हारा, अहम मैं, शादी उपदेश दीजिए, माम मुझको, त्वाम तुम्हारा, शरणागत, प्रपन्नम अर्थात शरणागत। दूसरे अध्याय का यह 7वां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण, इसके ऊपर एक अच्छा विस्तृत तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है। उसको हम पहले उसका पढ़ लेते हैं उसे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हरेक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, वह तो जीवन की समस्याओं को नहीं, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है, जो वा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा समालोकाति सह कृपण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका प्रयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है।
ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पिशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। जैसा कि मैंने आपको बताया यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं प्रतिदिन इस श्लोक को सुबह भगवान के समक्ष कहता हूँ, क्योंकि इस श्लोक में जो भाव हैं वही मेरे भाव आज भी है। मैंने इस श्लोक से ही वह भाव ग्रहण किए हैं। इस श्लोक के एक एक शब्दों को वापस देख लेते हैं। कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ यहाँ पर कृपणता दिया है। कृपणता का अर्थ होता है हिंदी में कंजूस। कार्पण्य इसके अलावा अतिरिक्त भी एक और अर्थ रखता है और वह है दुर्बलता, कमजोरी, भय, भय से उत्पन्न दुर्बलता। कार्पण्य दोष तो हम समझते हैं। उपहत अर्थात ग्रस्त, जिसके वशीभूत हो जाते हैं हम जिससे पूरी तरह वशीभूत हो जाते हैं, जिसके द्वारा उसे उपहत कहते हैं। स्वभाव, स्वभाव का अर्थ गुण विशेषताएं हैं। इसके अलावा स्वभाव को सामान्य शब्दों में हम समझ सकते हैं स्व अर्थात मेरा भाव। तो अर्जुन पहली पंक्ति में क्या कहना चाह रहे हैं? दुर्बलता से के दोष से वशीभूत मेरा जो स्वभाव है। यह हुए पहले पंक्ति में उपयोग किए हुए 4 शब्दों के सामान्य भाषा में अर्थ। दूसरी पंक्ति है पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। पृच्छामि पूछ रहा हूं, त्वाम आपसे, धर्म सम्मूढ़। धर्म शब्द यहाँ पे पहले हमने जो यहाँ पे चर्चा की थी उसमें नहीं लिया गया था। धर्म तो हम सभी समझते हैं। धर्म के प्रति मोहग्रस्त हुआ मेरा मन, हृदय, उसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। यच्छ्रेयस, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, वह निश्चित अर्थात विश्वास पूर्वक दृढ़ता से और निश्चित करके निर्णय करके ब्रूहि कहिए, तन में आप वह मुझको। चौथी आखिरी पंक्ति शिष्य, मैं आपका ते अर्थात आपका अहम मैं, शिष्य आपका अहम मैं। शादी का अर्थ है उपदेश दीजिए माम मुझे, त्वाम आप, प्रपन्नम मैं आपके शरणागत हूँ। तो अर्जुन का भाव हम चारों पंक्तियों को जोड़ करके पढ़ते हैं। अर्जुन कहते हैं कायरता के दोष से मेरा स्वभाव पूरा ग्रस्त हो चुका है। मैं अपने धर्म के प्रति पूर्णतया विमूढ़ हो चुका हूँ, मोहग्रस्त हो चुका हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ
कि मेरे लिए क्या निश्चित और कल्याणकारी है, वह आप मुझे बताइए। मैं अब आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं। यह अर्जुन अपना भाव भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। चार पंक्तियों में अर्जुन अपना बहुत सा भाव इसमें व्यक्त करते हैं। यह श्लोक श्री कृष्ण तथा अर्जुन के जो संबंध हैं उनको परिवर्तित कर देता है। अभी तक अर्जुन रथी थे तथा श्री कृष्ण ने करुणावश दयावश अर्जुन के सारथी होने का कर्तव्य स्वीकार किया था। अभी उनका यह संबंध चल रहा था और उसके अलावा उनका जो संबंध चल रहा था वह एक मित्रता पूर्वक संबंध था, जिसमें अर्जुन सदैव श्री कृष्ण को एक दिव्य पुरुष, एक अलौकिक पुरुष करके स्वीकार करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को इस श्लोक के पहले श्री भगवान करके स्वयं स्वीकार नहीं करते। यह हमें इससे पता चलता है कि अर्जुन उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। यहां पर भी अर्जुन उनकी शिष्यता स्वीकार करते हैं, अपने आप को उनका शिष्य कहते हैं और उनकी शरण में जाते हैं। यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण का संबंध परिवर्तित होकर के गुरु शिष्य का हो जाता है। हमें इस श्लोक से हमारे सामने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होते हैं। सबसे प्रमुख प्रश्न है कि हमें गुरु किसे स्वीकार करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं गुरु वह है जो हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ दे। श्री कृष्ण से क्यों और किसी भगवान से क्यों नहीं? क्योंकि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो धर्म को जानते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं तथा धर्म की रक्षा भी करते हैं तथा धर्म का मार्ग सबको प्रदर्शन करते हैं। मनुष्य जीवन, मनुष्य समुदाय धर्म का आचरण करने के लिए है, दैवीय गुण धर्म का आचरण करने के लिए है। और यदि धर्म की पहचान नहीं होगी, धर्म का आचरण नहीं होगा, व्यवहार नहीं होगा, तो अधर्म बढ़ेगा। अधर्म बढ़ने से चहुं तरफ आसुरी स्वभाव, आसुरी संपत्तियां उभरेंगी, उभर करके समस्त जगत का नाश हो जाएगा। धर्म की महत्वता यही है। हम पुनः आ जाते हैं अपने प्रश्न के ऊपर कि हम गुरु को कैसे पहचाने, हमें किसकी शरण लेनी चाहिए। तो शास्त्र यही कहते हैं कि गुरु वही है जो शिष्य का या मनुष्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण से जोड़ दे, अर्थात योग करा दे। यदि गुरु किसी और देवी देवता भगवान या विषय के ऊपर चर्चा कर रहा है, उपदेश दे रहा है, तो वह व्यर्थ है, उसके पास जाना भी व्यर्थ है। यदि गुरु भोग विलास में डूबा हुआ है तो भी उसके पास जाना व्यर्थ है। इस्कॉन में बहुत से महाराज दीक्षा देते हैं, वो दीक्षा गुरु कहलाते हैं। इस्कॉन में अनेकों शिक्षा गुरु भी हैं। एक शिष्य एक से ज्यादा शिक्षा गुरु बना सकता है, क्योंकि शिक्षा गुरु मार्ग दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, शिष्य की योग्यता को उभारते हैं, उसे भक्ति में स्थिर करते हैं, अग्रसर करते हैं, प्रगति पे ले जाते हैं, दीक्षा गुरु के पास ले जाते हैं। वह शिक्षा गुरु है। दीक्षा गुरु परंतु सबका एक ही होता है। हम पुनः आ जाते हैं कि गुरु किसे बनाना चाहिए। गुरु वही है जो
हमें श्री कृष्ण से हमारा संबंध जोड़ दे, गीता से हमारा परिचय करा दे, हमें गीता का ज्ञान दे दे, हमें भागवतम का ज्ञान दे दे। बाकी शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। जब तक गुरु स्वयं इस श्लोक के ऊपर स्थिर नहीं है कि एक शास्त्र गीता का आधार मनुष्य के उद्भव के लिए, उसकी प्रगति के लिए संपूर्ण है, जब तक गुरु यह भाव नहीं रखता कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है और अन्य किसी देवी देवता भगवान की पूजा अर्चना करके अपने श्रद्धा को विभाजित करना नहीं चाहिए, जब तक गुरु यह भाव नहीं रखता कि भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम यह साधन है भक्ति में, अध्यात्म में, भगवान से अपना संबंध जोड़ने में, अपने आप को भक्ति में, योग में अग्रसर करने के लिए। क्या नाम का मंत्र है? वह मंत्र जग जाहिर है, सबको पता है। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने मनुष्य समुदाय की सरलता के लिए एक आसान 16 अक्षरों के भगवान का नाम का मंत्र दिया है। यह कोई भी मनुष्य कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी जाति का कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 अक्षरों का भगवान का नाम का, 16 नामों का यह महामंत्र कहलाता है। इसको धारण कीजिए। मंत्र करने की विधि, नियम, उनके ऊपर हम अलग से कभी चर्चा करेंगे। इस समय हम आ जाते हैं गुरु की पहचान, और वह गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अपने कर्म तथा भक्ति के द्वारा सेवा करे। जब तक ये 4 लक्षण उस गुरु में नहीं उपस्थित हैं, तब तक वह गुरु स्वीकार करने योग्य, मानने योग्य तथा अनुसरण करने योग्य नहीं हो सकता। इस्कॉन एक अच्छी पवित्र संस्था है, आप इस्कॉन को अपनाएं, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। यदि आप इस्कॉन के अलावा कोई और भी भक्ति की संस्था से जुड़ना चाहते हैं या कर्मयोग की संस्था से जुड़ना चाहते हैं जो आपको साथ में भगवान श्री कृष्ण से, गीता से जोड़ दे, आपका संबंध स्थापित कर दे, आपको मंत्र दे दे, भगवान के संक्षिप्त हरि नाम का कोई गोपनीय मंत्र की आवश्यकता नहीं है। यह मूर्खता है कि गोपनीय मंत्र कान में फूकेंगे तो असर करेगा, निहायत ही मूर्खता है। वह गुरु आपको ठग रहा है यदि वह यह कहता है कि मंत्र है वह बहुत रहस्यमयी है और आपके अकेले के लिए है, इसीलिए आपको कान में फूका जाएगा, कान में फूकने से आपके फायदा होगा। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, आपके ऊपर अनावश्यक प्रभाव डालने की एक प्रक्रिया है। भगवान का नाम पवित्र है, जगत प्रसिद्ध है, उसे हमें सिद्ध करना है स्वयं की अभ्यास के द्वारा। हम देखते हैं कि भगवान का नाम इस्कॉन में एक ही महामंत्र है। इस्कॉन के जितने भी अनुयायी हैं सब उस एक ही महामंत्र का जप करते हैं। तत्पश्चात भी कोई भक्ति में बहुत आगे चला जाता है, कोई पीछे रह जाता है, कोई धीरे धीरे प्रगति करता है। ऐसा क्यों होता है? उसके बहुत से कारण हैं। उन कारणों में से एक कारण यह भी है कि जितनी श्रद्धा से, जितने भाव से, जितने मन और बुद्धि को स्थिर करके महामंत्र का जप किया जाएगा, उसे सुना जाएगा और हृदय में धारण किया जाएगा, उतना ही शीघ्रता भक्ति में, प्रगति में होगी। यह मंत्र की, जप की शक्ति है, विभूति है, यह योग है। मंत्र सभी के पास एक ही है, सभी वही 16 माला करते हैं। हो सकता है इस्कॉन का कोई कोई भक्त 16 से ज्यादा करता हो, परंतु प्रभुपाद द्वारा प्रतिपादित 16 माला ज्यादातर जो श्रद्धामयी
अनुयायी हैं वह सभी करते हैं। इसके उपरांत भी किसी को अच्छी प्रगति मिलती है, किसी को धीमी प्रगति मिलती है। यह सब मंत्र का प्रभाव है, श्रद्धा का प्रभाव है, शास्त्र का प्रभाव है कि उन्होंने कितनी दृढ़ता से अपने जीवन में, कितनी श्रद्धा से गीता को, भगवान को भजा है, पूजा है, उनकी सेवा की है। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं कि गुरु की श्रेष्ठता का क्या प्रमाण है। तो मंत्र के ऊपर हमने चर्चा की कि जो गुरु भगवान के नाम का मंत्र दे तथा उसी मंत्र को श्रद्धा पूर्वक करने का मार्ग और अभ्यास सिखाए, वह गुरु है। और वह गुरु है जो स्वयं अपने कर्मों से भगवान की सेवा करे तथा शिष्य को भी श्री कृष्ण की सेवा में लगाए, जोड़े। यह वही गुरु है। हम देखेंगे कि ये चारों जो लक्षण हैं, ये चारों लक्षण हमें इस्कॉन के प्रत्येक शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु में उपस्थित मिलते हैं, प्रदर्शित मिलते हैं। इस्कॉन के समस्त गुरु इसका श्रेष्ठता से इसको प्रस्तुत करते हैं अपने व्यवहार में, अपने आचरण में। किस प्रकार वह सदैव गीता की चर्चा करते हैं, प्रतिदिन गीता के आधार पर अपने जीवन का आचरण करते हैं। वह सदैव एकमेव भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति रखते हैं। वे सदैव भगवान के नाम का महामंत्र का जप करते हैं तथा सदैव भगवान के नाम भक्ति का प्रचार करते हैं तथा अन्यों को अपने कर्म तथा अपनी भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति तथा सेवा में प्रवृत्त करते हैं। तो ये चारों लक्षण इस्कॉन के प्रत्येक गुरु में है, भले वो शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु। अतएव यह कहना सही होगा तथा श्रेष्ठ होगा कि इस्कॉन एक प्रामाणिक संस्था है जो जिनके गुरु ये लक्षण बताते हैं। क्या मेरा कहने का यह भाव है कि इस्कॉन एकमात्र ही ऐसी संस्था है? यह नहीं कह रहा मैं। ऐसी अनेकों संस्थाएं हैं, अनेकों तो नहीं कह सकता, ऐसी कुछ एक संस्थाएं हैं जो पवित्र हैं, जिनका लक्ष्य इसी प्रकार से है। वह भी गीता का भाष्य करते हैं, गीता को अध्ययन करते हैं, गीता के अनुसार अपने शिष्यों का आचरण हो इस प्रकार का उन्हें प्रावधान, नियम, यम नियम देते हैं। वह भी एकमेव श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति दृढ़ रहते हैं। ऐसे कम ही संस्थाएं, कुछ संस्थाएं जैसे गीता प्रेस गोरखपुर है, सभी भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान नारायण सबके प्रति समभाव रखते हैं। उसमें भी कोई दोष नहीं है, परंतु अच्छा भाव यह होगा कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझे, एकमेव समझे। यह ज्यादा श्रेष्ठ हुआ, क्योंकि भगवान भगवत गीता में यही कहते हैं। वह संस्था कोई और अगर इस्कॉन के अलावा हो तो वह भी भगवान के नाम पर, उनके नाम के मंत्र पर, मंत्र जप पर अत्यधिक श्रद्धा रखे, उसको साधन माने, उसको साधन करके प्रस्तुत करे तथा अपने शिष्यों को नियमित यह शिक्षा दे कि वह अपने कर्मों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा भगवान की भक्ति करे। यह लक्षण होने चाहिए गुरु में, संस्था में, उन्हें गुरु स्वीकार करने के लिए। यदि कोई गुरु भोग विलास में डूबा है, अत्यधिक प्रदर्शन कर रहा है अपने भोग विलासों का, राज्य, सुख, पद इनके प्रति आसक्त है, तो वह गुरु निश्चित कहलाने के योग्य नहीं है। क्या गुरु को हम एक बार में तुरंत पहचान लेते हैं? नहीं। श्रील प्रभुपाद की जब श्रील प्रभुपाद पहली बार जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सम्मुख हुए थे, तब शायद वो उनसे इतना प्रभावित नहीं हुए थे कि वो तुरंत उनकी दीक्षा ग्रहण कर पाए। परंतु हाँ, प्रभावित हुए थे, यह नहीं कहूंगा नहीं हुए थे, परंतु इतने भी नहीं कि एक ही बार में उन्होंने सोच लिया था कि ये इन्हीं से मैं दीक्षा लूंगा। उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद भी पहली बार जब रामकृष्ण परमहंस जी से मिले थे, तब उनके मन में यह भाव नहीं था नरेंद्र के कि मैं इनसे दीक्षा लूंगा, परंतु धीरे धीरे आत्मीयता बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं और
शिष्य को योग्य गुरु मिल जाते हैं। यह था गुरु कि हमें गुरु किसे स्वीकार करना चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम कि गुरु हमें किस प्रकार यह गुरु मिलेंगे। अगर यदि संस्था प्रामाणिक होगी तथा तो उसमें गुरु भी प्रामाणिक होंगे, और यदि संस्था ही प्रामाणिक नहीं होगी तो गुरु कैसे प्रामाणिक होगा। तो प्रामाणिक संस्थाओं का अनुसरण कीजिए। उनके कुछ प्रामाणिक संस्थाएं हैं जिनको आप पहचान सकते हैं। उनमें से इस्कॉन है, श्रेष्ठ है। गीता प्रेस गोरखपुर है, इसलिए क्योंकि वह भी भक्ति में स्थिर है और भक्ति का अच्छा भक्ति को प्रचार करते हैं। और भी इस तरह की संस्थाएं हैं, मैं सभी संस्थाओं का नाम नहीं जानता हूं। आप योग्य संस्थाएं देख करके करिए। इस्कॉन ने आज अपने मंदिर शहरों के बीच में, मध्य में स्थापित किए हैं, इसलिए आपको अनेकों संस्थाओं को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। आप इस्कॉन का आश्रय ले सकते हैं, इस्कॉन के गुरु को अपना सकते हैं। यह एक सरल उपाय होगा जिसमें आपको साथ धोखा होने की संभावना नहीं हो जाएगी, मतलब हो ही रहेगी ही नहीं। अगर यदि आप इस्कॉन से जुड़ेंगे तो धोखा होने की संभावना तो नहीं है। हमने चर्चा की कि गुरु को कैसे, किन लक्षणों से गुरु की पहचान हो तथा गुरु को हम कैसे प्राप्त करें। यह था एक भाग कि गुरु कैसे होने चाहिए। गुरु को कब त्याग देना चाहिए। चौथे तथा 5वें अध्याय में, 5वें श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन अपने आचार्य के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। यदि गुरु अधर्म में प्रवृत्त हो, आतताई और क्रूर व्यक्तियों का संरक्षण कर रहा हो, सज्जनों को कष्ट दे रहा हो, भगवान के बताए गए गीता ज्ञान के विपरीत आचरण कर रहा हो, तो वह गुरु त्यागने योग्य है। उसके त्यागने में कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसे गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। उससे कोई, शास्त्र कहते हैं, उससे कोई पाप नहीं लगेगा। हमने गुरु के ऊपर चर्चा की। अब हम आ जाते हैं कि हमें गुरु कब अपने जीवन में आवश्यक होते हैं। जब हमारे जीवन में दुविधाएं आती हैं, उलझनें आती हैं, उन उलझनों को हम स्वयं अपना स्वयं का जो ज्ञान है उससे हम उन्हें नहीं सुलझा पाते हैं, तब हमें किसी बाह्य व्यक्ति अर्थात गुरु की शरण लेना होता है, और तब गुरु की हमें अत्यधिक जरूरत होती है। गुरु जिस प्रकार अर्जुन का अभिभाव है, अर्जुन जिस उलझन में, जिस विचार में लगे हैं, वह युद्ध को त्यागना चाहते हैं, और वह यह भी जानते हैं कि युद्ध त्यागने के परिणाम सही नहीं होंगे। वह यह भी जानते हैं कि युद्ध करने के परिणाम भी सही नहीं होंगे। वह जानते हैं कि उनका क्षत्रिय स्वधर्म कहता है कि उन्हें युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए। जब इस तरह की उलझने हो, अनेकों मार्ग हो, हमें अपना सही मार्ग नहीं पता हो, हमें अपना धर्म नहीं पता हो कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, इस विचार में हमारा स्वयं का जो ज्ञान है, आज तक हमने जितना ज्ञान लिया है, शास्त्र पढ़े हैं, हमने जितना अनुभव लिया है, हमारे परिवार में, समाज में, हमारे आसपास जितने लोग हैं, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके माध्यम से भी हम जो भी प्राप्त किए हैं आज तक, वह समग्र ज्ञान यदि हमें उस किम कर्तव्य विमूढ़, मैं क्या करूं, इस प्रश्न का यदि हमें उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तब हमें निश्चित ही एक बाह्य व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक गुरु की आवश्यकता है जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, जो हमें मोह से, अज्ञान से, अनिश्चितता से हटा सके, हमें हमारे धर्म की पहचान करा सके, हमें अपने धर्म में
स्थिर कर सके, हमारे मन और बुद्धि और धैर्य को दृढ़ कर सके, हमें अपने धर्म के में जागरूक होकर के उसमें प्रवृत्त कर सके। यह गुरु है जो हमें हमारा धर्म से परिचय कराए। अर्जुन भी इसी भाव को जब प्राप्त होते हैं, उन्हें नहीं पता है कि उनके लिए क्या सही है। वह दुर्बलता, कमजोरी, संताप, शोक इन अनेकों भावों से ग्रस्त हो जाते हैं। उनकी स्वयं का ज्ञान उन्हें दिशा नहीं दिखा पा रहा है, उन्हें चारों तरफ अंधकार दिख रहा है। तब वह अपनी परिस्थिति को समझ जाते हैं। बहुत कम ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपनी परिस्थिति, अपने प्रति अपना स्वयं का सही आकलन कर पाते हैं। ऐसे मनुष्य श्रेष्ठ कहलाते हैं जो स्वयं का सही आकलन कर पाते हैं कि क्या मैं अपनी उलझनों, अपने मार्ग में आए हुए अवरोधों का हल जानता हूं, मेरे लिए क्या सही है मैं स्वयं निर्धारित निश्चित कर सक रहा हूं। ज्यादातर मनुष्य काम, क्रोध, प्रलोभन, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और अनेकों इस प्रकार के आसुरी स्वभाव से ग्रस्त होकर के, अहंकार इनमें सबसे प्रमुख है। वह अपने आप को इतना बुद्धिमान समझते हैं, प्रत्येक मनुष्य, उन्हें लगता है कि मुझसे ज्यादा तो और कोई जानने वाला है ही कौन। यह सब जो स्वभाव है, यह आसुरी स्वभाव है। आसुरी स्वभाव के लोग एक गुरु को जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, उनमें अहंकार है। वो अपने से श्रेष्ठ, भले ज्ञान में, बल में, शक्ति में, पद में किसी और को मानते ही नहीं है। अहंकारम बलम, उनसे ज्यादा श्रेष्ठता, बल, शक्तिवान और कोई है ही नहीं। अपनी शक्ति के मद में, वो घमंड में मोहग्रस्त है। अहंकारम बलम दर्पम, उनके अंदर दर्प का भाव है। दर्प अर्थात भयंकर उग्रता, दूसरों के प्रति उग्र स्वभाव। दर्प अर्थात उनके समस्त एक अंधकार है, मोह है, जिससे वह चारों तरफ ग्रसित हुए हैं। काम, कामम, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम, काम और क्रोध, उनके सारे निर्णय काम और क्रोध और लोभ, इन तीन के वश में हुए होते हैं। वह मनुष्य गुरु को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा है, बहुत बार देखा है। मैं जब अपने शिक्षा गुरु राधिका गनाई प्रभु के सम्मुख बैठा रहता हूं, तो अनेकों लोग उनसे मिलने आते हैं। आकर के भगवान प्रभु जी से आध्यात्मिक विषय में कुछ प्रश्न पूछते हैं। प्रभु जी उनके प्रश्न का उत्तर बड़ी सरलता से, पवित्रता से, गीता के, भागवतम के आधार पर देने का प्रयत्न करते हैं। परंतु वह मनुष्य, चूंकि उन्होंने भगवत गीता पढ़ी नहीं है, भागवतम पढ़ी नहीं है, उनकी गीता और भागवतम के प्रति जो उनका ज्ञान है वो अलग है, मोहग्रस्त है। वह प्रभु जी द्वारा दिए गए उत्तर को स्वीकार नहीं करते। मन में वह यह भाव रखते हैं कि ये प्रभु जी को कुछ आता ही नहीं है, व्यर्थ ही साधु का वस्त्र पोशाक पहन करके चर्चा कर रहे हैं, इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। अपने अहंकार के से इतने ग्रस्त होते हैं कि प्रभु जी जो सही मार्ग प्रामाणिक स्तोत्र को आधार बना करके बताते हैं, उत्तर देते हैं, उसको वह स्वीकार नहीं कर पाते। और इस प्रकार वह मनुष्य आते तो हैं अपनी जिज्ञासा लेकर के, परंतु उनके अंदर अपनी जिज्ञासा का पहले से एक उत्तर होता है कि मेरी जो जिज्ञासा है उसका उत्तर यह होना चाहिए। यदि प्रभु जी
उनके कल्पना किए हुए उत्तर से कुछ अलग उत्तर देते हैं तो वह उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वह जो अलग उत्तर है वह उनकी समझ से परे है और उनका अहंकार उस अलग उत्तर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी स्वीकृति उनका जो अज्ञान है, वो अहंकार है, वो उन्हें देता नहीं है। वह अपने ज्ञान के पोटरे को अपने सिर के ऊपर ऐसे ढोते हैं कि यह जो मेरा ज्ञान है यह व्यवस्थित है, यही सही है और बाकी कोई भी कुछ भी कहे सब व्यर्थ है। वह आते हैं प्रश्न लेकर के, पहले से अपना उत्तर निश्चित करके, और वह केवल यह चाहते हैं कि जिससे वो उत्तर पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, जिससे वह उत्तर जानने की जिज्ञासा कर रहे हैं, वह वही उत्तर दे जो उन्होंने पहले से कल्पना कर रखा है कि इसका सही उत्तर यह है। यह जो स्वभाव है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं सारी उलझनों का हल जानता हूं, मैं ज्ञानी हूं, मुझ में सभी श्रेष्ठताएं हैं, मैं पद हूं, मैं इतना बड़ा व्यवसाय करता हूं, इतना आचरण करता हूं, इतने लोग मेरे परिवार में हैं, मैं सबका निर्वाह करता हूं, मैं शक्ति धन संपन्न पद संपन्न हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। जब भाव ही ऐसा होगा तो प्रभु जी कहाँ से उन्हें उत्तर दे पाएंगे, कहाँ से उन्हें मार्गदर्शन दे पाएंगे, कहाँ से उन्हें उनके अंदर से जो मोह अज्ञान अहंकार है उसका नाश कहाँ से कर पाएंगे। तो हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, पहली पंक्ति से, अर्जुन का भाव क्या है। अर्जुन इस प्रकार का भाव लेकर के श्री कृष्ण के सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत नहीं करते कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं अपने उत्तर को भी जानता हूं। यह जरूर कहूंगा कि अर्जुन भी आसक्त है, अर्जुन निश्चित तौर पे आसक्त है। अर्जुन आसक्त हैं, वह यह चाहते हैं कि भगवान भी उन्हें ऐसा उत्तर दे कि उन्हें युद्ध न करना पड़े। इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है दूसरे अध्याय का, हम अभी 7वां श्लोक चर्चा कर रहे हैं, दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक, जो संजय कहते हैं। संजय दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक में क्या कहते हैं? संजय कहते हैं, नहीं, 9वां श्लोक दूसरे अध्याय का। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अर्जुन के मन में भी एक निर्णय था, और वह निर्णय क्या था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस निर्णय को अर्जुन अपने अंदर धारण कर चुके थे, अपने आप को अपने स्वयं द्वारा निश्चित किए हुए निर्णय से आसक्त कर चुके थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तत्पश्चात भी अर्जुन जानते थे कि वह अभी नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है, उनका निर्णय भी सही है या वह जिस निर्णय के प्रति आसक्त हो रखे हैं वह निर्णय भी सही है या नहीं, अर्जुन यह भी जानते थे। यह उनका स्वयं का कथन है दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। अर्जुन कहते हैं, दुर्बलता कायरता के दोष से वशीभूत हुआ मेरा स्वभाव नहीं जानता कि मेरा स्वधर्म क्या है और मैं मोहग्रस्त हूं, मेरा मन बुद्धि मेरा सही मार्ग नहीं बता पा रहा। तो अर्जुन यह स्वीकार करते हैं, एक शिष्य में यह भाव होना चाहिए। यदि शिष्य गुरु से कोई प्रश्न कर रहा है तो सर्वप्रथम शिष्य में यह आवश्यक है कि वह इस बात को, अपनी मनस्थिति को यहाँ पे ला करके स्थिर कर ले कि वह नहीं जानता कि उसके लिए क्या स्वधर्म है, क्या श्रेयस्कर है, और उसका वह मोहग्रस्त है, वह अज्ञान में उलझनों में उलझा हुआ है। जब तक वह इस भाव में नहीं रहेगा तब तक उसके अंदर इसके विपरीत लक्षण होंगे। इसके विपरीत लक्षण क्या होंगे? विपरीत लक्षण है यह, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरा ज्ञान सही है और मैं मोहग्रस्त नहीं हूं, मैंने इतना धन अर्जित किया है, इतने लोगों का मैं परिवार का निर्वाह करता हूं, अतः
मैं जो कुछ भी जानता हूँ, जो व्यवहार करता हूँ वह सही है, मेरा ज्ञान सब कुछ सही है। यह है अहंकार के वशीभूत हुआ एक निर्णय जो धर्म शास्त्र सम्मत नहीं है, परंतु अहंकार मोह के वशीभूत है। और अर्जुन का भाव हम पुनः आ जाते हैं जहां पे अर्जुन स्वयं स्वीकार करते हैं, इतना सब कुछ जानने के बाद भी अर्जुन ने अनेकों तर्क समर्पित किए। भगवान दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन को अपने स्वधर्म के प्रति जागृत करते हैं, उन्हें युद्ध करने के लिए कहते हैं, युद्ध करने के लिए खड़ा होने के लिए कहते हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि निश्चित ही अर्जुन जान लेते हैं कि यदि भगवान का उपदेश, भगवान का मार्गदर्शन मेरे निर्णय से, मेरे निश्चय से अलग है, पृथक है, तो कहीं ना कहीं अर्जुन यह जान लेते हैं कि निश्चित ही उनके विचारों में, स्वयं के विचारों में कहीं ना कहीं कोई अंतर है, मोह है, अज्ञान है, जिसके कारण वह भगवान के उपदेश को, मार्गदर्शन को ग्रहण नहीं कर पा रहे। यह विनम्रता है, धारण करना चाहिए विनम्रता को। विनम्रता धारण किए बिना शिष्य गुरु द्वारा प्रस्तुत किया हुआ ज्ञान का के योग्यता नहीं रखेगा, पात्रता नहीं रखेगा, वह ग्रहण नहीं कर पाएगा। हम रोज हमारे जो दैनिक जीवन है इसमें भी यह भाव देखते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कारखाने में कारीगर हैं, आपसे कोई विशेष एक कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, कोई यंत्र जोड़ा नहीं जा रहा है, तब आप अपने से जो श्रेष्ठ हैं उसके पास जाएंगे। क्या आप जा करके उससे यह कहेंगे कि मैं जानता तो हूं कि यह ऐसे जुड़ना चाहिए परंतु यह जुड़ नहीं रहा है, आप कृपया मुझे बताइए ये क्यों नहीं जुड़ रहा? तो आप जिससे परामर्श लेने, जिससे ज्ञान लेने गए हैं, और निश्चित ही यह सोचेगा कि ये कितना जिद्दी अहंकारी मनुष्य है कि यह सब कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो फिर ये मेरे पास आया ही क्यों है। और यदि आप उसी अपने से ज्यादा बड़े जानकार के पास, विशेषज्ञ के पास इस भाव से जाते हैं, विनम्रता के भाव से, कि मैं इसे सुलझा नहीं पा रहा हूं, क्या आप मुझे कृपया करके अपना मार्गदर्शन देंगे कि मैं अपनी उस उलझन को कैसे सुलझा लूं? तो वो तुरंत आपके वशीभूत हो जाएंगे, आपकी विनम्रता के वशीभूत हो जाएंगे। वह विशेषज्ञ आपको निश्चित ही सही मार्ग बताएंगे। परिवार में इसका उदाहरण लेते हैं। यदि यदि पुत्र या पुत्री आकर के पिताजी से कहते हैं, पिताजी ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा तो आपको नहीं कहना चाहिए, इस विषय का आपने जो निश्चय किया है यह परिवार के अनुकूल नहीं है, आप ऐसा क्यों निर्णय दे रहे हैं। जब उनके भाव पिता को ऐसे दिखते हैं तब पिता सोचता है कि यह अभी मेरे बात को, मेरे बता मैं जो सोच रहा हूं उसको समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अतः परिवार में अंतर आना आना लग जाता है। दो अलग अलग पीढ़ियों में दूरी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वे एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। यदि हम परिवार में दो अलग अलग पीढ़ियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते हैं, उसे हटाना चाहते हैं, तो विनम्रता होनी पड़ेगी कि मुझे नहीं पता, आपका यह निर्णय है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, आपका निर्णय है तो उचित ही होगा, कृपया मुझे समझाने का प्रयत्न करें ताकि मैं उसे और अगली बार उसे अच्छे तरह से अपने जीवन में उस निर्णय को लेते समय इस प्रकार के निर्णय को लेने के लिए केपेबल बनो, योग्य बनो। यह है भाव विनम्रता से पूछना, प्रश्न करना। यदि यह पूछा जाएगा आपका यह प्रश्न, आपका यह निर्णय मुझे स्वीकार नहीं है, मैं इसको
अनुकूल नहीं मानता, इसमें तो ये हो रहा है, इसमें तो ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार की से दूरियां बढ़ती है, परिवार में विवाद बढ़ते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा बढ़ती है कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, पुत्र कहता है मैं ज्यादा जानता हूँ, पिता कहता है मैं ज्यादा जानता हूँ। विवाद बढ़ते हैं, स्पर्धा बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शन करने का एक चक्र शुरू होता है। एक ऐसा चक्र प्रारंभ होता है जिसमें परिवार की सुख शांति का नाश होता है। तो यदि आप कभी भी जीवन में अपने से बड़े छोटे किसी से भी कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे पहले विनम्रता का भाव रखिए, अपने अहंकार को हटा दीजिए। अगला क्या कहते हैं तीसरी पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में, वह कहते हैं कि धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं नहीं जानता, मैं मोहग्रस्त हूं। यह पहचानना बहुत आवश्यक है कि मैं उलझनों में घिरा हुआ हूं, मैं मोहग्रस्त हूं, मैं किसी एक निर्णय को सही मान बैठा हूं और मुझे नहीं पता वह निर्णय सही है या नहीं है। यह भाव भी अत्यधिक आवश्यक है। अगली पंक्ति में यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यह भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप गुरु के पास जाते हैं तो यदि आप इस भाव से जाएंगे गुरु के पास कि चलिए आज गुरु की परीक्षा ले लूंगा, मैं एक ऐसा कठिन प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर गुरु को मिलेगा ही नहीं और उसका उत्तर गुरु के पास होगा ही नहीं, इस भाव से आप गुरु की परीक्षा लेने उनके पास जाएंगे तो वह भाव सही नहीं है। आप में श्रद्धा होनी चाहिए, शिष्य में श्रद्धा होनी चाहिए कि वह जिससे अपना मार्ग जानना चाहता है, जिससे मार्गदर्शन चाहता है, उस विशेषज्ञ को, उस श्रेष्ठ व्यक्ति को, उस गुरु को निश्चय ही सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका निश्चित पूर्वक ज्ञान है। जब तक यह श्रद्धा नहीं होगी, यह भाव नहीं होगा अपने गुरु के प्रति, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति, अपने स्वयं को मार्गदर्शन देने वालों के प्रति, कि वह निश्चित रूप से जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या स्वीकारनीय नहीं है, किससे मेरा श्रेय होगा, किससे मेरा विनाश होगा, कि और क्या मेरे लिए धर्म का मार्ग है। यह श्रद्धा होनी बहुत आवश्यकता है। हम बहुत बार अनेकों प्रवचनों में जाते हैं, अनेकों कथाएं सुनते हैं, परंतु हमारे पास जब तक श्रद्धा नहीं होगी कथा कहने वाले के प्रति, कथाकार के प्रति या गुरु के प्रति जो हमें मार्गदर्शन कह रहे हैं, हम उनके मार्गदर्शन का अनुसरण कर ही नहीं पाएंगे। उनके बताए हुए मार्ग में हमें संशय कहीं ना कहीं रह जाएगा। श्रद्धा होगी तो संशय नहीं रहेगा, संदेह नहीं रहेगा। श्रद्धा का अभाव होगा तो संशय निश्चित रहेगा, संदेह निश्चित रहेगा कि क्या मेरे गुरु ने जो मुझे मार्ग बताया है वह सही है। तो अर्जुन का भाव देखिए, कितनी श्रेष्ठ श्रद्धा से वह अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं यच्छ्रेयस, मेरे लिए जो कल्याणकारी है वह निश्चित करके आप मुझे कहिए। जब अर्जुन यह बात कहते हैं तो उनकी मनस्थिति कैसी है कि अर्जुन निश्चित रूप से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पता है कि उनके लिए क्या सही है। एक और उनकी श्रद्धा है भगवान के प्रति कि भगवान उन्हें वही मार्ग बताएंगे जो उनके लिए श्रेयस्कर है। भगवान किसी काम, क्रोध, लोभ में प्रवृत्त हो करके उन्हें अयोग्य मार्ग में अग्रसर नहीं करेंगे। अयोग्य मार्ग में उन्हें प्रवृत्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे।
श्रद्धा दो प्रकार की है। पहला, यह श्रद्धा कि गुरु जानता है कि उसके लिए क्या श्रेयस्कर है, तथा दूसरा, गुरु वही कहेगा जो उनके लिए श्रेयस्कर है। गुरु स्वयं के दोषों के कारण, स्वयं के गुरु के स्वभाव के कारण तथा गुरु में जो कमजोरियां हैं उनके कारण उनका मार्ग का उन्हें मार्ग भ्रष्ट नहीं करेगा, उन्हें गलत मार्ग नहीं बताएगा। यह तो सिद्धि ही है कि जो गुरु में दोष हो, जो काम क्रोध लोभ के वशीभूत हो, वह गुरु कहलाने के योग्य ही नहीं है। परंतु यदि हमने सही गुरु को नहीं चुना है तो हमारे सम्मुख यह प्रश्न बारंबार आ सकता है कि क्या गुरु मुझे जो बता रहे हैं वह सही बता रहे हैं। अतएव यह अवश्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष ध्यान देने योग्य है कि हम ऐसे गुरु का चुनाव करें जिस पर हमें श्रद्धा हो कि वह जानते हैं कि क्या सही मार्ग है, उन्होंने स्वयं अनुभव किया है, उन्होंने स्वयं सत्य के दर्शन किए हैं, उन्होंने स्वयं भगवान के मार्ग का अनुसरण किया है, तभी तो वह बता पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने स्वयं धर्म का आचरण किया है। आप जाकर के किसी अधर्मी से तो नहीं पूछेंगे कि आप मुझे बताइए क्या सही है या गलत है, यह तो नहीं होगा ना। क्या अर्जुन जाकर के शकुनी से पूछेंगे कि आप बताइए मेरे लिए क्या सही है गलत है? नहीं, उन्हीं के पास जाकर के प्रश्न किया जाता है जो स्वयं धर्म का आचरण करते हैं, जो अपने स्वयं के लाभ या लोभ से आसक्त हो करके गलत सम्मति, गलत मार्गदर्शन नहीं करेंगे। श्रद्धा इसीलिए आवश्यक है। श्रद्धा तो सब में होती है, श्रद्धा दुर्योधन में भी थी। दुर्योधन की श्रद्धा शकुनी के प्रति अचूक थी, परंतु दोनों के मार्ग अधर्म के थे। गुरु तो वह होता है जो आपको अधर्म के मार्ग से हटाए, पाप से हटाए, आपको धर्म के मार्ग पर नियोजित करे, सुसज्ज करे, आपको पवित्र कर्मों में लगाए, भक्ति के कर्मों में लगाए, श्रेष्ठ कर्मों में लगाए, वह गुरु होता है। शकुनी दुर्योधन के मार्गदर्शक हो सकते हैं, परंतु गुरु कहलाने के योग्य नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु के जो 4 लक्षण हमने कहे थे, पहला गीता का आचरण, गीता के अनुसार धर्म का आचरण, दूसरा भगवान श्री कृष्ण को एकमेव भगवान जानना, भगवान के नाम के मंत्र का में दृढ़ श्रद्धा, तथा अपने कर्मों तथा सेवा के द्वारा, अपने कर्मों के तथा भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा। ये 4 लक्षण जब तक नहीं होंगे तब तक वह गुरु कहलाने योग्य नहीं होगा। यदि गीता के अनुसार आचरण नहीं है, गीता में प्रतिपादित किए हुए धर्म के अनुसार आचरण नहीं है, तो वह गुरु कहलाने के योग्य नहीं होगा। इसी कारण शकुनी गुरु कहलाने के योग्य नहीं है। दुर्योधन भले उन्हें अपना गुरु मान सकता है, परंतु वो दुर्योधन को सही मार्ग नहीं स्वयं नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वह स्वयं अधर्म में प्रवृत्त है, काम क्रोध लोभ के वशीभूत है। जो स्वयं धर्म का आचरण नहीं करते, वह अपने शिष्य को कहां से धर्म का आचरण, धर्म का व्यवहार, धर्म का ज्ञान प्रदान कर सकेंगे। यह सब आपको ढूंढना है अपने गुरु में। जो 4 लक्षण हैं उनके प्रति सजग रहिए, सावधान रहिए। क्या आपका गुरु निरंतर सदैव इन 4 लक्षणों को प्रस्तुत कर रहे हैं, अचूकता से एकदम? तो गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उसी तरह की श्रद्धा जिस तरह की श्रद्धा अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण के प्रति थी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को दिव्य अलौकिक पुरुष जानते थे, दिव्य पुरुष जानते थे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक निर्णय, उपदेश, मार्गदर्शन पर
अक्षरशः विश्वास था। इस तरह की श्रद्धा होनी चाहिए कि वह जानते हैं और वह सदैव मेरा भला चाहते हैं, मेरे सूरत हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। परिवार में भी जब हम इस तरह की हमारे सामने उपस्थितियां आती है, तो हम पहले हमें ढूंढना चाहिए कि हमारे परिवार में, समाज में, हमारे जानने चित परिचित मनुष्यों में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे से धर्म को जानता है, धर्म को पहचानता है, तथा जो काम क्रोध लोभ से मुक्त हो करके मुझे एक सरल, पवित्र, स्थिर मार्गदर्शन करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने प्रश्न, अपनी उलझने, अपने अम, अ, अंतर्मन को जा करके ऐसे मनुष्यों के सम्मुख मत खोलिए जो स्वयं नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है। उससे आपका कुछ लाभ नहीं होगा। बड़े बड़े राजा भी इतना राज्य संचालन करने के पश्चात भी अपने गुरु के शरण में रहते थे। जब भी ऐसा उनके सामने कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आता था, जब वह स्वयं नहीं सुलझा पाते थे अपने इतने समग्र अनुभव के पश्चात भी, तब वह अपनी गुरु की शरण ग्रहण करते थे, गुरु से प्रश्न पूछते थे, आप मेरा मार्गदर्शन करिए, क्या सही है क्या गलत है। अपने साथ एक गुरु को रखिए, ऐसा गुरु जो काम क्रोध लोभ से परे हो, जो आपको, आपकी जिनके ऊपर दृढ़ श्रद्धा हो, आप अच्छे से यह विश्वास कर सकें कि वह सही गलत को पहचानते हैं, धर्म अधर्म को जानते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, गीता का ज्ञान जानते हैं, भगवान को पहचानते हैं, जिन्होंने सत्य को देखा है, जो सत्य का व्यवहार करते हैं। ऐसे विशेष लोगों को अपने जीवन में चुन करके रखिए, उनके सम्मुख अपना उलझनों को बताइए, उनसे मार्ग पूछिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। किस भाव से आपको उनके सम्मुख जाना है, या आखिरी पंक्ति में बताते हैं, पहले तो आप उनके शिष्यता ग्रहण कीजिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, विनम्रता से हाथ जोड़ करके अपने आप को उनका शिष्य स्वीकार कीजिए कि मैं आपकी, तथा कहिए कि मैं आपकी शरण में आया हूं। यदि आप उनकी शरण ही ग्रहण नहीं करेंगे तो उन्हें लगेगा ये मुझसे पूछेगा, फिर किसी और संसार में ऐसा होता है, मैंने बहुत ही लोगों को देखा है, संसार में ये एक अलग सी विचारधारा है कि आप एक से नहीं अनेकों से मंत्रणा कीजिए और फिर आप एक निष्कर्ष पर पूछिए, पहुंचिए। तो ये जो मार्ग है कि अनेकों से मंत्रणा कीजिए, यह मंत्रणा अनेकों से करने का सारांश उसका यही है कि आप नहीं जानते कि इनमें से कौन जानता है, कौन सही जानता है, कौन आपका सही मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए आप अलग अलग मंत्रणा करते हैं, अलग अलग मनुष्यों से जानते हैं कि इसके अलग अलग क्या इन उलझनों से निकलने का मार्ग हो सकता है। तो आप अलग 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 लोगों के शरण ग्रहण करते हैं, और यदि उन लोगों के विचार पृथक पृथक हों तो आप पुनः एक उलझन में रह जाएंगे कि मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, और आप टॉस करिएगा, फिर सिक्के को उछालिएगा, हेड आएगा तो ये कर लीजिएगा, टेल आएगा तो वो कर लीजिएगा। इस तरीके से जीवन और शिष्यता और धर्म का मार्ग नहीं मिलेगा। एक गुरु को ढूंढिए जो धर्म का आचरण करता हो, जो धर्म अधर्म सही गलत पाप पुण्य पवित्रता अपवित्रता को पहचानता हो, उसके आचरण करता हो, उससे अपना मार्गदर्शन पूछिए, भले वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक तो निश्चित ही उस आध्यात्मिक गुरु के से ही पूछना चाहिए, भौतिक भी आप आध्यात्मिक गुरु से पूछ सकते हैं, क्योंकि भौतिक उलझनों का भी जो मार्ग है वह अध्यात्म के माध्यम से ही निकलता है। आप यहाँ देख लीजिए, अर्जुन के सामने कौन सा आध्यात्मिक प्रश्न था, उनके सामने तो एक भौतिक प्रश्न था कि उन्हें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्वजनों से युद्ध करना उनके लिए श्रेयस्कर होगा या युद्ध को त्यागना श्रेयस्कर।
पूर्णतया भौतिक प्रश्न है। मार्ग किससे पूछ रहे हैं? एक अध्यात्म के माध्यम से उसका निवारण चाहते हैं। किससे पूछ रहे हैं? एक गुरु से। कौन? जो अध्यात्म को जानते हैं। भगवान उन्हें क्या देंगे? आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि भौतिक उलझनों का जो मार्ग है, उनमें से निकलने का जो मार्ग है, वह भी अध्यात्म में ही है। हम भौतिक मनस्थिति से, भौतिक व्यवहार से भौतिक उलझनों का सही मार्ग कभी नहीं प्राप्त कर सकते। भौतिक उलझनों, भौतिक संकटों का मार्ग भी हमें अध्यात्म के माध्यम से ही निकलेगा। अतः अध्यात्म की हमारे जीवन में आवश्यकता हो गई। यह निश्चित प्रमाणित हो गया कि अध्यात्म को जाने बिना हम हमारी भौतिक उलझनों को भी नहीं सुलझा पाएंगे। तो अब प्रश्न फिर यह आया कि आज का मनुष्य जो अध्यात्म से पूर्णतया पृथक है, विलग है, जो अध्यात्म को निरर्थक, व्यर्थ तथा प्रपंच समझता है, वह कैसे अपनी उलझनें सुलझाता होगा? उसका मार्गदर्शन कौन करता होगा? वह किससे अपना गुरु समझे, कैसे अपना मार्गदर्शन करवाए? इसके लिए बस एक कहानी बोल सकता हूं, थोड़ी व्यंग्यात्मक कहानी है। तो एक गधा और कौवा मित्र थे। तो गधे ने कौवे से पूछा कि मुझे गाना जानना है, गायन करना है, गायन की कला को सीखना है। तो कौवे ने उसे उसका मार्गदर्शन किया, और कौवे को भी कभी एक दिन जा करके यह लोभ आया कि वह बहुत काला दिखता है और उसे ज्यादा सुंदर दिखना चाहिए। तो वह जा करके गधे से पूछा कि मुझे बताइए कि कौन सा मार्ग है जिससे मैं क्या करने से सुंदर दिखूंगा। लोग मुझे विद्वान मानेंगे और लोग मेरा सम्मान करेंगे, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सुंदर से ज्यादा यह मान सकते हैं, क्योंकि गधे को अज्ञान का प्रतीक मानते हैं। तो यह कह सकते हैं कि कौवा गधे से प्रश्न करता है कि मुझे वह मार्ग बताइए जिससे लोग यह जाने कि मैं ज्ञानवान हूँ और अच्छा निर्णय कर सकता हूँ। तो यह संसार ऐसे ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म से हम परे हो गए हैं। गीता का ज्ञान हम लेना नहीं चाहते। हम गीता के ज्ञान को आज के लिए अयोग्य मानते हैं कि यह ज्ञान हमें क्या, किस काम का, इसका क्या प्रयोजन हमारे जीवन में। जब इस तरह का भाव है, इस तरह की अश्रद्धा है, तो वह ज्ञान हमें मिलेगा नहीं, और वह ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम इसी तरह संसार में अनेकों कौवों और गधों से अपना मार्ग पूछते रहेंगे, और हमारा कहीं कहीं कोई कल्याण नहीं होगा। अध्यात्म से जुड़िए। भौतिक उलझनों का उपाय भी अध्यात्म में ही है। जीवन के समग्र उलझनों का, विषमताओं का, कठिनाइयों का, परिस्थितियों का, सबका उत्तर एकमात्र एवं अध्यात्म में है, भगवत गीता में है। अपने आप को एक ऐसे गुरु से जोड़िए जो गीता के ज्ञान को जानता है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, उनके नाम को जपता है तथा कर्म और भक्ति से उनकी, श्री कृष्ण की सेवा करता है। ऐसे गुरु को अपनाइए, उनको सदैव अपने जीवन में ले आइए, भौतिक जीवन के लिए भी, आध्यात्मिक के लिए भी। आपको स्मरण कराता हूं, 7वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भक्त मेरी भक्ति करते हैं। आर्त अर्थात जो दुख, शोक तथा दुर्बलता, कमजोरी या विषाद से ग्रस्त हैं, ऐसे भय से ग्रस्त हैं। दूसरे, जो अर्थार्थी, जो अनेकों सुख, साम्राज्य, पद इनको पाने की इच्छा रखते हैं वे। तथा जिज्ञासु,
जो जानना चाहते हैं कि उनका जीवन का क्या लक्ष्य है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, वह जिज्ञासु है। तथा ज्ञानी जो भगवान को जानते हैं कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, जो वासुदेव ही सब कुछ है और वही सब कुछ है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम है, वही श्री भगवान है, जो यह जान ले वह ज्ञानी है। ये चार प्रकार के भक्त भगवान को बचते हैं। अर्जुन यहाँ पर उनके सम्मुख एक ऐसे भक्त का भाव लेकर के प्रस्तुत होते हैं, एक ऐसे शिष्य का भाव लेके प्रस्तुत होते हैं कि मैं भय से, दुर्बलता से, कायरता से ग्रसित हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप मेरे गुरु हैं, आप जानते हैं मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अपने जीवन में इस प्रकार के भाव को लेके आइए। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक की यह चर्चा यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक सदैव चौथे अध्याय के 34वें श्लोक के साथ जोड़ करके उसका अध्ययन करना चाहिए। ये दोनों श्लोक एक साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। हम चौथे अध्याय का 34वां श्लोक की चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं, और फिर इन दोनों का समावेश करके एक अध्ययन पुनः चर्चा कर लेंगे। तो चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है आपके सम्मुख। श्री भगवान कह रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस तत्वज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश देंगे। अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद ISKCON। इंग्लिश का अनुवाद, जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. Translation, Gita as it is, Swami Prabhupada, ISKCON। इस चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में प्रयोग में लिए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ है, तत् विभिन्न यज्ञों से उस ज्ञान को विद्धि जानने का प्रयास करो, प्रणिपातेन गुरु के पास जाके, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्षन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको, ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध, तत्व तत्व के, दर्शिनः दर्शी। तो चौथे अध्याय के इस श्लोक में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि ज्ञान को जानने के लिए, उस ज्ञान को जानने के लिए विनम्रता पूर्वक एक जानने वाले गुरु के शरण में जाओ, उन्हें दंडवत प्रणाम करो और विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न करो। तत्व को जानने वाले, सत्य को जानने वाले, श्री भगवान को जानने वाले वह गुरु तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या मार्ग है और किस मार्ग से तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन स्वतः एक आचरण को प्रस्तुत करते हैं कि जब मनुष्य दुर्बलता, कायरता या शोक संताप से व्यथित हो जाता है, उसे नहीं पता क्या करना चाहिए, अपने स्वधर्म के प्रति मोहग्रस्त हो जाता है, तब वह एक गुरु की शरण को स्वीकार करता है। ऐसा गुरु जिसके प्रति उसकी श्रद्धा होती है, वह जिनके विश्वास रखता है कि यह निश्चित रूप से मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, वह जानते हैं और मुझे वह मार्ग बताएंगे।
यह भाव लेकर के अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरण ग्रहण करते हैं तथा उनका शिष्य बनते हैं तथा उन्हें गुरु स्वीकार करते हैं। वह अर्जुन का आचरण था। उसी आचरण का उपदेश अर्थात निर्देश भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में देते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन, कि उसे जानने के लिए गुरु के पास जाकर के विनम्रता द्वारा उनकी सेवा करके उनसे प्रश्न पूछो, वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। वह ज्ञानी जिन्होंने तत्व का अर्थात ज्ञान का दर्शन किया है, जो तत्व को जानते हैं। वही भाव, जिस भाव से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में शरण ग्रहण की थी, उनकी शिष्यता स्वीकार की थी, वही भाव भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में 34वें श्लोक में उसी का निर्देश देते हैं। अर्जुन का आचरण देखिए। भगवान जिस चीज का भगवत गीता में जिस धर्म का, जिस आचरण का उपदेश निर्देश दे रहे हैं, वह श्री कृष्ण उसके पहले ही उसी आचरण का अनुसरण कर ही रहे हैं। हमारे समक्ष एक श्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन इसी निर्देश का उपस्थित करते हैं। थोड़े दिनों पहले ही मैंने राधा गोविंद महाराज का एक कथन सुना था, जिसमें राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि जब कथा होती है तब कथा के दौरान या कथा के अंत में प्रश्न पूछते हैं, तब श्रोतागण में से जब कोई प्रश्न पूछता है तो तुरंत ही उठ करके प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने के पहले जो गुरु है उनके प्रति उनको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, या भाव से अपने हाथ जोड़ करके उन्हें नमस्कार करके प्रणाम करना चाहिए और विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए। यह है आचरण जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में दिया है, जो राधा गोविंद महाराज इसी का बता रहे थे कि किस भाव से कथा में हो या कथा के अलग से भी हम गुरु से जब प्रश्न पूछते हैं तो हमें उसी आचरण को सदैव निभाना चाहिए। गुरु की परंपरा संस्था के हिसाब से तथा गुरु की संस्था तथा गुरु के द्वारा अलग अलग निर्धारित की जाती है। तो जैसे इस्कॉन में है, इस्कॉन में गुरु शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं और संस्थापक आचार्य हैं हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये तीनों गुरु वंदनीय है। तीनों एक ही कहते हैं, एक ही उपदेश देते हैं, एक ही निर्देश देते हैं। तीनों के उपदेश में कोई निर्देश में कोई अंतर नहीं है। यह किस लिए संभव है? क्योंकि इस्कॉन में एक नियम है कि इस्कॉन का प्रत्येक अनुयायी वही कह सकता है जो स्वयं प्रभुपाद जिसको निर्देश देखे गए हैं, जिसका व्याख्या करके गए हैं, उससे अलग कोई भी इस्कॉन का अनुयायी गुरु या शिष्य नहीं कह सकता। इस नियम का फायदा भी है और इस नियम का एक हित भी है और अहित भी है। हित बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा हित यही है कि पूरी इस्कॉन एक नियोजित ढंग से सुचारू रूप से चलती है। इस्कॉन का कोई भी गुरु यदि किसी शिष्य को कोई भी उपदेश देगा, निर्देश देगा, तो एक ही मिलेगा। शब्द अलग हो सकते हैं, कहने का भाव अलग हो सकता है, परंतु उपदेश एक ही होगा। भाव अर्थात कहने की शैली अलग हो सकती है, भाव तो एक ही होगा, शैली अलग हो सकती है, परंतु भाव एक ही होगा और उपदेश भी एक ही होगा। इसलिए कहाँ पर कोई भी संदेह, संशय और यह निर्माण नहीं होते। शिष्य अनुयायी इस्कॉन के सिद्धांतों को हर गुरु के माध्यम से एक ही सिद्धांत को बारंबार सुनते हैं,
इसलिए उनकी दृढ़ता एकदम पक्की हो जाती है, मजबूत हो जाती है, बलवान हो जाती है, और उस संशय रहित और संदेह रहित वो अपने मार्ग पर प्रगति कर पाते हैं। इसका एक अहित भी है, यदि इस पूरी प्रणाली में एक छोटी सी भी कोई त्रुटि आ गई है तो वह दूर नहीं की जा सकती है, क्योंकि नियम यह है, जो प्रभुपाद ने कहा है वही हर गुरु को, हर अनुयायी को, हर शिष्य को वही दोहराना है, उससे अलग कुछ नहीं कहना है। तो इसके हित बहुत ज्यादा है कि संशय रहित रहता है, एक ही उपदेश रहता है, एक ही निर्देश रहता है, पृथक पृथक नहीं होता, विविधता नहीं आती है। इसीलिए इस्कॉन में जाकर के आप देखेंगे कि ज्यादातर आप किसी भी इस्कॉन के अनुयायी को आप किसी भी प्रांत में, किसी भी देश में मिल रहे हैं, वह एक ही बोलेंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करिए, सेवा करिए, गीता पढ़िए, गीता का वही उपदेश देंगे, गीता का वही तात्पर्य देंगे। गीता यथारूप में भी स्वतंत्रता नहीं है कि आप अपना तात्पर्य दे सकते हैं। प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दे रखा है गीता यथारूप में या भगवत गीता एज इट इज में, वही तात्पर्य बताना होगा। तो इसके फायदे, इसके हित बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए यह नियम श्रेयस्करी है, श्रेष्ठी है। एक और अलग संस्था हम जिसका यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर। उसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको बताया हुआ है जो उपदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, आपको उसके अतिरिक्त ना तो कुछ अध्ययन करना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ सुनना है। ऐसा निर्देश नहीं है। वह एक स्वतंत्र विचारों वाली संस्था है, जिसमें शिष्य को, अनुयायी को स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अलग अलग साधनों से अध्ययन करे, अपना विचार समझे, गुरु का दिया हुआ उपदेश समझे, तथा सबको अच्छे से सुचारू रूप से नियोजित करके अपने आप को भक्ति के मार्ग में अग्रसर करे। गीता प्रेस गोरखपुर में जैसे एक स्वामी जी हुए हैं, स्वामी रामसुखदास जी, उन्होंने शिष्य नहीं बनाए कभी, उन्होंने कभी अपना चित्र भी अपने अनुयायी तथा भक्तों के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया। वह अपने आप को गुरु के पद से अपनी पूजा अर्चना यह सब स्वीकार नहीं करते थे। यह उनका उच्चतम भाव है। यह भाव भी प्रशंसनीय है। उन्होंने कभी शिष्य नहीं बनाए, क्योंकि यह मानते हैं कि प्रत्येक शिष्य को अपना स्वयं का कल्याण, स्वयं की सिद्धि, स्वयं के प्रयत्न भक्ति के द्वारा करना है। गुरु केवल मार्गदर्शन दे सकता है। इस्कॉन की मान्यता अलग है, इस्कॉन के नियम अलग है। इस्कॉन में फाउंडर आचार्य प्रथम गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, और दीक्षा गुरु के अधीन उनके शिष्य हैं जो उनसे शिक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं। और इस प्रकार एक सुयोजित ढंग है, एक व्यवस्थित उनका पूरा एक प्रणाली है, जिसके अंदर इस्कॉन के सैकड़ों मंदिर विश्व भर में कार्य करते हैं। यह इतनी सुव्यवस्थित रचना इस्कॉन के लिए अत्यधिक आवश्यक थी, क्योंकि इस्कॉन एक स्थान से अपना समग्र व्यापक प्रचार तथा भक्ति का साधन मार्ग नहीं बताता। सैकड़ों मंदिर हैं, उसमें सैकड़ों अनुयायी हैं, हजारों अनुयायी हैं, हजारों गुरु हैं, जो सब शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं, उसे भक्ति में प्रवृत्त करते हैं तथा उसे भक्ति में अग्रसर करते हैं। अतः इस्कॉन को एक नियमित, नियोजित रूप से एक नियम के अंदर कि अलग कुछ नहीं कहा जाएगा, यह कार्य प्रणाली इस्कॉन के लिए आवश्यक भी है और सही भी है। एक और आपको उदाहरण देता हूं, महात्मा गांधी जी, उन्होंने कभी किसी को गुरु स्वीकार ही नहीं किया। गांधी जी की पुस्तकों में एक बार उल्लेख आता है कि उन्हें केवल जीवन में एक बार ऐसा लगा था कि एक ऐसे व्यक्ति से उनका संपर्क हुआ था जिसे वो गुरु मानना चाहते थे। उनकी एक विलक्षणता गांधी जी को बहुत प्रभावित की थी। मुझे जितना इस समय स्मरण हो रहा है, गांधी जी को उनमें यह विशेषता लगी थी कि वह उनकी विलक्षणता, जिनको वो गुरु देख रहे थे, वह इतने विलक्षण थे कि वह एक ही समय में 12 कर्म
व्यवस्थित रूप से कर सकते थे। यह विलक्षणता गांधी जी को बहुत प्रभावित की थी कि यह कितने विलक्षण पुरुष हैं। यहाँ पर एक मनुष्य है कि जो अपना एक समय पे एक काम भी व्यवस्थित नहीं कर सकता है, और यह गुरु मानने योग्य है, क्योंकि यह अपने 12 कर्म एक साथ बराबर कर सकते हैं। और नंबर में भेद हो सकता है 12 नहीं हो, उससे कम हो, परंतु एक से ज्यादा थे यह मान सकते हैं। परंतु गांधी जी ने उन्हें गुरु स्वीकार नहीं किया। उसका कहीं उल्लेख तो मैंने नहीं पढ़ा है पुस्तकों में, परंतु उसका कारण मैं स्वयं अनुमान लगा सकता हूँ। गांधी जी के दृढ़ नियम थे, वो सत्य के प्रति दृढ़ संकल्पी थे। उन्हें रोज अपने राजनीतिक कर्तव्यों के कारण नए नए विचार करने पड़ते थे, नए प्रयोग करने पड़ते थे, तथा नए कोई साधन बनाने पड़ते थे। कभी असहयोग आंदोलन, कभी अहिंसा आंदोलन, कभी भारत छोड़ो आंदोलन, तो उन्हें रोज कोई नया प्रयोग करना पड़ता था, रोज नए उपाय निकालने पड़ते थे। इसीलिए उन्हें लगा होगा कि यदि मैं गुरु के निर्देश में जाऊंगा तो मैं स्वयं जो आकलन अनुमान कर पा रहा हूँ परिस्थिति का, वह स्वतंत्रता उनकी नहीं रहेगी। उन्हें प्रत्येक निर्देश, अपना प्रत्येक कार्य गुरु के ऊपर आश्रित होकर के गुरु के निर्देशों के अंतर्गत करना पड़ेगा, और वह शायद उतना व्यवस्थित नहीं होगा जिस अनुपात में गांधी जी का स्वयं का इतना भीषण अनुभव हो चुका था राजनीति में, किस प्रकार धर्म को संचालन किया जाए, धर्म के द्वारा किस प्रकार राजनीति को पवित्रता लाई जाए, राजनीति में किस प्रकार संग्राम किए जाए, ये गांधी जी के स्वयं के आविष्कार किए हुए साधन हैं, जो उन्होंने स्वयं आविष्कार किए हैं। अतः उनके लिए यह संभव भी नहीं था कि वो किसी गुरु स्वीकार कर लें। यह हमें उनके अंदर एक अहंकार का भाव नहीं देखना चाहिए इसमें, परंतु उनकी जो विलक्षणता है वह बाकी समस्त मनुष्यों से पृथक है, विशेष ही नहीं, अति 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 विशेष है महात्मा गांधी जी में। इसलिए उनको हमें अपने मापदंडों से मापने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग आपको भाव बताए गुरु स्वीकार करने के, गुरु के निर्देश का, उपदेश का पालन करने का। एक उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, एक हमने चर्चा की किस प्रकार इस्कॉन में एक नियोजित सुचारू रूप से होता है, एक गीता प्रेस गोरखपुर में होता है और एक यहाँ होता है। यह सब बहुत अच्छा है। कभी कभी गुरु के आदेशों का बिना सोचे समझे या बिना उनके कोई आधार के भी उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है, यह सही नहीं है। गांधी जी के संस्थाओं में भी यह स्वतंत्रता थी कि आपको गांधी जी के दिए हुए उपदेश निर्देशों के ऊपर स्वयं का विचार रखने की स्वतंत्रता थी, क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि व्यक्ति को स्वयं का अनुभव कर करके उसके द्वारा स्वयं का आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए, तथा अपने आप को उन्नति के मार्ग में, सहयोग में, सबके साथ समाज के सहयोग में जोड़ना चाहिए। बस एक निर्देश दे दिया है, वह स्वयं को स्वीकार हो या न हो, केवल हम अपने आप को झोंक दे, इस प्रकृति को गांधी जी कभी स्वीकार नहीं करते थे, ना उसको प्रोत्साहित करते थे। तो मैं चर्चा कर रहा था कि कभी कभी गुरु कुछ ऐसा उपदेश दे देते हैं जिसका आधार हमें भगवत गीता में नहीं मिलता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, और किसी संस्था का नाम नहीं देना चाहूंगा। तो एक संस्था है जिसमें ऐसी मान्यता है कि दीक्षा गुरु अपने शिष्य का पाप कर्म स्वयं के ऊपर वहन कर लेते हैं। पुनः दोहराना चाहूंगा, एक संस्था है जिसमें यह मान्यता है कि दीक्षा गुरु स्वयं के शिष्यों के उद्धार के लिए जाने अनजाने में उनके पाप कर्मों के फलों को ग्रहण करते हैं। उस संस्था में यह भी मान्यता है कि
दीक्षा गुरु इसी कारण से शिष्यों के पाप कर्म को प्राप्त करते हैं, फलों को प्राप्त करते हैं, इसीलिए दीक्षा गुरु की दुर्गति होती है यदि शिष्य पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो। इसमें कुछ हद तक अच्छाई है, सही भी है, कुछ अत्यधिक है, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। गीता के आधार पर इसे सिद्ध करूंगा। यह तो सही है कि यदि शिष्य, जब उसे शिष्य बनाया गया तभी उसमें योग्यता पात्रता नहीं थी, और तत्पश्चात भी बिना योग्यता पात्रता के उस शिष्य को यदि गुरु ने दीक्षा दी तो निश्चित ही उस शिष्य के द्वारा किए गए पाप कर्म का कुछ फल उस गुरु को लगेगा, क्योंकि गुरु की यह उत्तरदायित्व है कि वह योग्य पात्र शिष्य को चुने शिक्षा देने के लिए। शिष्य योग्य है, पात्र है, किंतु उससे इस भक्ति के मार्ग में, इस सेवा के मार्ग में यदि पाप कर्म हो जाते हैं, भूल हो जाती है, वह भटक जाता है, तो वह पाप कर्म स्वयं उस शिष्य को ही भोगने पड़ेंगे। ऐसा कोई प्रावधान भगवत गीता में कहीं ऐसा संदर्भ भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया है कि कोई भी गुरु, मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य, देवता भी किसी दूसरे का पाप कर्म अपने पर स्वीकार कर सकते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रांसफर कर कहते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफर या दूसरे के पाप कर्मों को अपने ऊपर अपने लिए ग्रहण कर लेना, वहन कर लेना, यह संभव नहीं है। गीता में ऐसा एक भी प्रावधान भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बताया है। यह संभव भी नहीं है। कुछ उदाहरण भी दे सकता हूँ। तो रघुकुल के राजा दशरथ, उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार की हत्या कर दी थी, और तत्पश्चात श्रवण कुमार के बूढ़े माँ बाप भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और उस समय उन्हें एक श्राप लगता है। दशरथ राजा थे, उनके राजगुरु में गुरुकुल, उनके परिवार, उनके राजमहल में गुरु थे, गुरु वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि थे, परंतु वह भी उन्हें श्राप से मुक्त नहीं कर सके। यह है रामायण का एक दृष्टांत। महाभारत का भी एक दृष्टांत देता हूं। पांडु, राजा पांडु, वन में उनसे ऋषि की हत्या हो जाती है अनजाने में। ऋषि का नाम क्या था? ऋषि का मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से कंदमी या कदमी, ऐसे कुछ उन ऋषि का नाम था। तो ऋषि की हत्या हो जाती है उनसे, परंतु भगवान के अवतार श्री व्यासदेव, उनके पौत्र हैं पांडु, वह भी उनको उस ऋषि के, किंदम ऋषि नाम है उनका, किंदम ऋषि के श्राप से राजा पांडु को मुक्त नहीं कर सके। ये दो दृष्टांत मैंने इसलिए प्रस्तुत किए हैं कि यह कहीं भी शास्त्रों में उल्लेख नहीं है कि कोई गुरु या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति या कोई देवता भी किसी मनुष्य को उसके पाप कर्मों से छुटकारा दिला सके, उसे अपने पाप कर्मों से मुक्ति दिला सके। यह संभव ही नहीं है। गीता में ऐसा एक भी भगवान ने उपदेश निर्देश नहीं दिया है। मैंने यह चर्चा यहाँ पर इसलिए ली क्योंकि कभी कभी मेरा भाव यह नहीं है कि मैं किसी की बुराई करना चाहता हूँ, परंतु कभी कभी सत्य को स्थापित करने के लिए कुछ अलग हो या जो सही नहीं है उसको अच्छे से प्रमाणित करने की आवश्यकता हो जाती है। तो यह भी भगवान ने बताया है गीता में कि पाप कर्म तथा उसके फल किस प्रकार से उनसे छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। परंतु भगवान ने यह कहीं नहीं कहा है कि गुरु, दीक्षा गुरु अपने शिष्य के पाप कर्मों को वहन कर सकता है, ट्रांसफर करके स्वयं के ऊपर ले सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पाप कर्म कैसे कम होंगे उसके ऊपर गीता में 3 श्लोक हैं।
बड़ी शीघ्रता से उन तीनों श्लोक को मैं ले लेता हूँ। पहला तो श्लोक चौथे अध्याय में ही आता है। चौथे अध्याय का जो हमने अभी श्लोक किया था 34वां, उसके तुरंत बाद ही आता है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं प्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। यह चौथे अध्याय का 36वां श्लोक है। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। इस श्लोक में भगवान यह क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं कि यदि तुम सबसे ज्यादा पाप कर्मी हो और तुम्हारे पाप संग्रहित हो चुके हैं, इकट्ठे हो चुके हैं, तो उनसे छुटकारा क्या दिलाएगा? ज्ञान। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव। सर्वम का अर्थ है ऐसे समस्त पाप कर्म, ज्ञान प्लवे नैव दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा, व्रजिनम दुखों के सागर को संतरिष्यसि पूर्णतया पार कर जाओगे। माध्यम क्या है? ज्ञान। किसका ज्ञान? स्वयं का ज्ञान या गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। परंतु गुरु ने वह पाप कर्म स्वयं के ऊपर ग्रहण नहीं किए हैं। गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया है तथा वह ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा शिष्य के पाप कर्म शून्य हुए हैं। दूसरा श्लोक आता है 9वें अध्याय में। यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इस्कॉन में इसको बारंबार प्रयोग में कहा जाता है, इसके ऊपर चर्चा की जाती है। अपि चेत्सु दुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। ये 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है और 31वां है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अगले श्लोक का अर्थ अनुवाद प्रभुपाद ने दिया है, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यहाँ पर भी उस भक्त का पाप कर्म फल किसी और ने वहन ग्रहण नहीं किया है। स्वयं उसकी भक्ति के द्वारा वह उसका जो भक्ति में वह दृढ़ है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, एकमेव भक्ति में दृढ़ है, वही उसे उस पापों से छुटकारा दिलाती है। उसी से वह साधु के भाव को प्राप्त होता है और अपने पाप कर्मों से मुक्त होता है। कुछ लगभग इसी प्रकार का भगवान 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी कहते हैं। 3रे अध्याय में इसको और भगवान कहते हैं। भगवान 10वें अध्याय का 3रा श्लोक, योमाम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमुड्डस मर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद है, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। इस श्लोक में भी भगवान ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि उस शिष्य का, भक्त का पाप या पाप कर्म फल उसके गुरु स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भगवान ये कहते हैं कि यदि उसके कोई पाप कर्म फल हैं तो वह स्वयं ही शून्य हो जाते हैं, मुक्त हो जाता है। वह उससे किस माध्यम से? यदि वह दृढ़ संकल्प से, दृढ़ विश्वास से, श्रद्धा और निष्ठा से यह स्वीकार कर ले, यह अपनी मन में, बुद्धि में स्थिर कर ले कि भगवान श्री कृष्ण ही अजन्मा है, अनादि है, समस्त लोकों के स्वामी हैं। यदि वह यह संशय रहित, संदेह रहित धारण कर लेता है, इस प्रकार अपने जीवन का आचरण कर लेता है, तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो गीता में 3 अलग अलग अध्यायों में भगवान पाप कर्मों से मुक्त होने का साधन बताते हैं।
तीनों में साधन क्या क्या है? एक में पहले चौथे अध्याय में था ज्ञान, जिससे शुद्ध पाप शून्य हो जाता है। और 9वें तथा 10वें अध्याय में है भक्ति। भक्ति के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनके विलक्षणता, उनके अनादि अजन्मा भाव को, दिव्य कर्म को जानना, जिससे वह पापों से मुक्त हो जाता है। जब ये तीनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भगवत गीता में कहीं पे, और इनमें प्रावधान बड़ा निर्देश स्पष्ट है कि पाप तथा पाप कर्मों से मुक्ति वह व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है, ज्ञान को अर्जित करके, ज्ञान को प्राप्त करके, अपने भक्ति में अग्रसर होकर के, भक्ति को पवित्र करके, अपने आप को भक्ति में प्रवृत्त करके। तो यह संभव ही नहीं है कि दीक्षा गुरु अपने शिष्य का पाप सहन स्वयं के ऊपर दीक्षा गुरु ग्रहण कर ले, यह संभव नहीं है। इसका कोई उदाहरण कहीं शास्त्रों में नहीं मिलता है। अतः मेरा विनम्र निवेदन है, इस प्रकार के ट्रांसफर ऑफ कर्मफल, यह जो तरीका बताया है, यह जो माध्यम बताया है, इसको अस्वीकार किया जाए, इसे त्रुटिपूर्ण मार करके छोड़ दिया जाए, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ कर्मफल कहीं पर भी इस संसार में संभव नहीं है। ना तो कोई पिता पुत्र का कर्मफल ले सकता है, ना पुत्र पिता का ले सकता है, ना माता पुत्री का ले सकती है। कभी कोई मनुष्य, कोई पारिवारिक, सामाजिक, किसी श्रेष्ठ मनुष्य का कोई कर्तव्य फल एक दूसरे के ऊपर ले ही नहीं सकते। स्वयं महात्मा गांधी जी, उनके पुत्र थे, 4 पुत्र थे उनके, उनमें से एक पुत्र थोड़ा सा पथभ्रष्ट था, उसने अनेकों भूल या त्रुटियां की थी, परंतु क्या गांधी जी उसके पाप स्वयं के ऊपर ग्रहण कर सकते थे? वह संभव नहीं है। भगवत गीता में ऐसा कहीं निर्देश नहीं है। तो इस प्रकार का भाव व्यक्त करना, इस प्रकार की धारणा को शिष्यों में पहुंचाना यह सही नहीं है। ऐसी एक भी संस्था नहीं है जो ऐसा प्रस्तुत करती हो कि गुरु, यदि कोई गुरु यह कहता है कि वह शिष्यों के पाप कर्म फलों को ग्रहण करके उन्हें पाप मुक्त कर देगा, तो वह सत्य नहीं कह रहा है, वह गीता के अनुसार नहीं बोल रहा है, वह सत्य का आचरण नहीं कर रहा है, वह शिष्य को गलत दिशा दे रहा है। मैंने गीता के आधार पर यह सब कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। हम पुनः आ जाते हैं चौथे अध्याय के 34वें श्लोक पर, जिसमें भगवान निर्देश देते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाना चाहिए, विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करके उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, और गुरु चूंकि वह तत्व को जानते हैं, ज्ञान को जानते हैं, सत्य दृष्टि है, वह ज्ञान का उपदेश देंगे। यहाँ पर तो इस श्लोक में भगवान ने यह भी नहीं कहा है कि दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए या गुरु को शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु कह के स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा है। ना गुरु शब्द का भी प्रयोग किया है। भगवान ने केवल इतना कहा है कि जब कोई प्रश्न उपस्थित हो समक्ष, जिसका निराकरण नहीं मिल रहा हो, तो किसी ज्ञानी के पास, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो काम क्रोध लोभ से मुक्त हैं और जो ज्ञान को जानते हैं, जो तत्व को पहचानते हैं, सत्य को पहचानते हैं, उनके पास जा करके उनकी सेवा वंदना, उनको प्रणाम करके विनम्रता से पूछना चाहिए। यह आचरण भगवान ने यहाँ पे निर्देश दिया है। मैं यह नहीं कहना चाह रहा कि व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए, व्यक्ति को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। दीक्षा लेने में कोई अपराध नहीं है, वो उसके लिए अच्छा रहेगा, वो उसे एक नियोजित, नियंत्रित भक्ति के मार्ग में प्रवृत्त करेगी। गुरु उसके बारंबार उसका मार्गदर्शन करते रहेंगे, उसे पथभ्रष्ट होने से रोकते रहेंगे। अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक गुरु को स्वीकार करना सही रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों के लिए यही एक माध्यम है अपने आप को, अपना उद्धार करने के लिए, अपने आप को अध्यात्म में उन्नति में ले जाने के लिए, कि एक अच्छे गुरु को स्वीकार करना चाहिए। एक अच्छा गुरु वो इस्कॉन में भी हो सकता है, क्योंकि इस्कॉन में भी अच्छे गुरु हैं। इस्कॉन की 4 मान्यताएं जो हैं, गुरु में जो लक्षण होने चाहिए
और इस्कॉन के प्रत्येक गुरु में हमने इसकी चर्चा की है। प्रत्येक इस्कॉन का गुरु भगवत गीता के अनुसार आचरण भी करता है तथा भगवत गीता के धर्म को निर्देश देता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति तथा सेवा करता है, भगवान कृष्ण के नाम को साधन मानता है तथा भगवान कृष्ण की अपने कर्म तथा सेवा द्वारा पूजा करता है। यह प्रत्येक इस्कॉन के गुरु में है, अर्थात इस्कॉन के गुरु सही है और रहेंगे आपका मार्गदर्शन करने के लिए। आप इस्कॉन में गुरु को स्वीकार कीजिए, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। इस श्लोक का जब उपयोग किया जाता है गुरु दीक्षा के लिए तो वह शायद थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हम पुनः अपने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक पर आ जाते हैं। अर्जुन का श्रेष्ठ भाव। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का शरण स्वीकार कर ली है और हमने उस दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक के साथ में जोड़ करके हमने अध्ययन किया कि अर्जुन ने जो आचरण प्रस्तुत किया उसी आचरण का निर्देश भगवान चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में देते हैं। भगवान जिस आचरण का निर्देश देते हैं उसके पहले ही अर्जुन के अंदर अपने दैवीय गुणों के कारण वह आचरण अर्जुन प्रस्तुत भी कर देते हैं और उसी आचरण के माध्यम से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति को स्वीकार करते हैं, उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते हैं, उन्हें विनम्रता पूर्वक पूछते हैं कि वह उनका मार्गदर्शन करें। और यही श्लोक आधार है जिससे भगवान भगवत गीता का दिव्य ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान मनुष्यता को, मनुष्य समुदाय को तथा अर्जुन को प्रस्तुत करते हैं। इस भाव को अपनाइए, अपने अंदर के अहंकार को त्यागिए, अपने से श्रेष्ठ जो जानते हैं, जो गुरु हैं, उनके आश्रय को स्वीकार कीजिए, विनम्रता पूर्वक उनसे पूछिए, अपने अंदर विनम्रता रखिए। यदि कुछ जानना चाहते हैं, कुछ ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं तो आपको विनम्रता उसका एक अवश्य आभूषण है। इंग्लिश में एक कहते हैं कि जो कप फुल है उसके अंदर और ज्ञान नहीं जा सकता है। तो यदि विनम्रता ही नहीं होगी, अहंकार के मद में यदि हम ये मानते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हमारा ज्ञान परिपूर्ण है और श्रेष्ठ है, तो उसमें और कुछ कोई भी ज्ञानी हो या गुरु हो वह उसमें और कुछ भी जोड़ नहीं सकता, ना उसमें सुधार कर सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं का सुधार करना ही नहीं चाहता। वह यह परिपूर्ण मान लेता है कि मेरा ज्ञान परिपूर्ण है, व्यवस्थित है, एकदम पवित्र है। उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता, ना वह उन्नति पे जा सकता है। अपने अंदर जब तक विनम्रता का यह दिव्य गुण नहीं होगा, समर्पण का भाव दिव्य गुण नहीं होगा, अपने से दूसरों को श्रेष्ठ जानने का, मानने का, उनको सम्मान देने का, उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखने का भाव नहीं होगा, तब तक ज्ञान अर्जित नहीं हो पाएगा, स्वयं का सुधार नहीं हो पाएगा, स्वयं को उन्नति के मार्ग पर भी नहीं ले जा पाएंगे। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक, उनका समस्त तात्पर्य आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है। उससे अपने जीवन में सुधार कीजिए, विनम्रता लीजिए, दूसरों के प्रति श्रद्धा रखिए। आपसे बड़े जो हैं परिवार में, समाज में, जिन्होंने ज्यादा अनुभव लिया है, उनसे स्वीकार कीजिए। गुरु को अपनाइए। गुरु आपको भौतिक कल्मशों में भी आध्यात्मिक माध्यमों से श्रेष्ठ उपाय बताएंगे, आपकी उलझनों से, आपकी दुविधाओं से निकलने के लिए। अर्जुन ने भी अपनी भौतिक समस्या का हल भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से अध्यात्म के द्वारा अर्जित किया था। गुरु को अपनाइए, जीवन में अध्यात्म को अपनाइए, आपका भौतिक जीवन भी व्यवस्थित हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, सुनियोजित हो जाएगा, आपके जीवन को एक दिशा मिलेगी, आप जीवन में अपना स्वयं का उद्धार कर पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।